नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और मैं आपका स्वागत करता हूँ काल चक्षु ज्योतिष और वास्तु में। आज देखते हैं हम कि चंद्रमा विभिन्न विभिन्न घरों में, कुंडली के अलग अलग घरों में जब बैठते हैं 12 घरों में, तब वो क्या फल देते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं और मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि ये आपकी कुंडली में जहां पर भी स्थापित हैं उस तरीके के फल दे रहे होंगे, और जहां पर उनकी दृष्टि है उस चीज की चिंता हमेशा एक व्यक्ति को लगी रहती है। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। बने रहिएगा मेरे साथ और मैं आपको एक चंद्रमा की ऐसी सटीक रेमेडी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है और सबके ऊपर एप्लीकेबल भी है। भले ही आपकी चंद्रमा की स्थिति कितनी भी खराब हो या किसी भी पोजीशन पे या कोई खराब भाव का मालिक ही क्यों ना हो वो, तो भी वो रेमेडी आप कर पाएंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि चंद्रमा अपने आप में क्या शो करते हैं। चंद्रमा या शशि या सोम जो है अपने आप में एक सुंदरता का कारक है। चंद्रमा अपने आप में एक फेमिनाइन प्लेनेट है। तो चंद्रमा जो है इमोशन का प्लेनेट है। चंद्रमा आपको होम जैसी, घर जैसी फीलिंग देता है। यस, चंद्रमा मदर का भी कारक है, माता का भी कारक होता है हमारी कुंडली में। चंद्रमा हमारे सुख का कारक होता है कि सुख कहाँ से देखा जाता है। अब देखिए, चंद्रमा जैसा ग्रह पर ये अपने आप में बहुत फिकल प्लेनेट होता है। लाइक ये बहुत जल्दी मन बदलता है ना। मन कैसा होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो आज यहाँ कल वहां, और इसकी गति सबसे तेज है। तो हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी में भी चंद्रमा जो है वो 28 दिन में पृथ्वी का चक्कर, 29 दिन में पृथ्वी का चक्कर काट लेता है। सबसे ज्यादा जल्दी घूमने वाला जो है ये ग्रह हम ज्योतिष में मानते हैं, है ना। तो इसी के साथ चंद्रमा को हम डिफाइन करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये 12 भावों में अपने क्या फल देने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा अपने आप में जो है वो इमोशन का कारक होता है और मन का कारक होता है। ये जब पहले भाव लग्न में बैठ जाता है तो अब चंद्रमा वाला व्यक्ति क्या करेगा भाई। चंद्रमा वाला व्यक्ति बोलेगा कि यार मुझे तो मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ, है ना। लग्न में अगर चंद्रमा हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कि भाई ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है, और ये किसी भी व्यक्ति के साथ है ना तालमेल बैठा लेते हैं। और पर इनमें एक खराब बात ये होती है, देखने में आती है कि ये व्यक्ति जब भी इनका मूड खराब हो जाए या फिर आप इनको कुछ बोल दें ऐसा कि इनका मन पे लग गई, तो इनके चेहरे पे दिख जाएगा। ये चीजें छुपा नहीं पाते। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि मन हमारा दर्पण होता है ना, तो चंद्रमा लगन में अगर आ जाए तो इन लोगों का दर्पण इनका चेहरा होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम से कि यार इसका मूड खराब हो गया है या फिर ये व्यक्ति ऐसा है। और पर ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। आपको इनके साथ मदरली फीलिंग आएगी कि लाइक जहां भी जाएंगे उनका ध्यान रखना चाहेंगे ये लोग। और कंपैशन बहुत ज्यादा होता है इन लोगों में। साथ ही चंद्रमा अगर पहले भाव में हो, ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है, खाने पीने का शौकीन बहुत होता है। अब देखते हैं हम चंद्रमा दूसरे भाव में ये क्या फल देते हैं। सेकंड हाउस में चंद्रमा जब जाते हैं, देखिए सेकंड हाउस अपने आप में वेल्थ का हाउस है। सेकंड हाउस अपने आप में किस चीज को शो करता है कि भाई एक्यूमुलेटेड इनकम को शो करता है। पर सेकंड हाउस जो है खाने का भी हाउस है। अब चंद्रमा जैसा फिकल प्लेनेट अगर खाने के भाव में चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसको कितनी सारी चीजें खाने में पसंद होगी। अब सेकंड हाउस वाला चंद्रमा वाला बोलेगा कि यार भाई मुझे समोसा भी खाना है, मुझे कचौरी भी खानी है, मुझे पिज्जा भी खाना है, मुझे ड्रिंक भी करनी है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। मतलब सभी तरीके की चीजें वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना कंफर्टेबल फील करता है ना। और हमेशा इसको सुख उसी में प्राप्त होगा कि भाई फैमिली में रहूं, मैं इनकम इकट्ठा करता रहूं और बहुत सारी चीजों को खाऊं पीऊं और मजे करूं। ये चंद्रमा की अपनी एक अच्छी पोजीशन है। और यहाँ पर वृषभ राशि अगर लग रही होती है तो चंद्रमा उच्च के कंसिडर करते हैं, हम उच्च के माने जाते हैं। देखिए, और चंद्रमा एक अपने आप में प्लेजर का प्लेनेट भी है किसी तरीके से, कि वो सुख हमें कहाँ से मिलेगा या मन की शांति कहाँ से मिलेगी। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हो तो आप मान लीजिए कि भाई दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हैं, तो आपका मन अचानक अपने आप ही शांत ही रहेगा। अब चंद्रमा जब तीसरे भाव में आ जाते हैं तो तीसरे भाव में चंद्रमा क्या करते हैं। तीसरे भाव जो है वो कम्युनिकेशन का भाव है। वो आपको दिखाता है कि भाई कम्युनिकेट कैसे करना है, मासेस से कैसे कम्युनिकेट करना है, और स्किल का भाव है अपने आप में, मतलब स्किल को शो कर रहा है। अभी थर्ड हाउस में जब चंद्रमा आते हैं ना,
तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्किलफुल हो सकता है। साथ में ही ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा मूडी भी होता है। मूडी किस टर्म में कि भाई इस आदमी को कोई काम करने का मन किया तो हो सकता है कि थोड़ी देर ये उस हिसाब से चले और जैसे इसके हिसाब से परिस्थिति नहीं हुई वो इस चीज को डिटरमाइंड नहीं रहेगा और उस चीज को छोड़ देगा। ऐसा तीसरे भाव के चंद्रमा वाले लोगों के साथ देखा गया जनरली। और हम देखेंगे कि भाई थर्ड हाउस में चंद्रमा जो है ये बहुत सारे खर्चे करवाता है हमारे, हमें घर से दूर बार बार जाने के लिए प्रेरित करता है, छोटी छोटी राइड्स करवाता है, मैं यहाँ जाऊं मैं वहां जाऊं, मैं छोटा छोटा घूमना। ये घुमक्कड़ प्रकार का व्यक्ति है ये चंद्रमा तीसरे भाव का। इस व्यक्ति को बोलना बहुत पसंद है, कम्युनिकेशंस पसंद है, आस पास इनको घूमना पसंद है और साथ ही उनको हमेशा एक चीज की चिंता लगी रहती है, या तो लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स की या फिर इनको चिंता लगी रहती है अपने पिताजी की कि फादर की हेल्थ कैसी रहेगी या फादर का इनकम कैसा रहेगा। उनके ऊपर हमेशा ये एक पैनी नज़र बना के रखते हैं, हालांकि कर कुछ नहीं पाते पर नज़र जरूर बना के रखते हैं। अच्छा, फोर्थ हाउस में चंद्रमा अगर आ जाए तो क्या होगा? देखिए फोर्थ हाउस चंद्रमा का अपना घर है। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं कि भाई मन का सुख कितना है, मन की शांति कितनी है, आपको गाड़ी घोड़ों का सुख कितना है। जब आप घर पे आते हैं डू यू फील एट होम, एंड दिस इज वेयर दी कर्क राशि गेट्स फिक्स्ड इन दी काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि जो है चतुर्थ भाव में ही लगती है। ये चंद्रमा का अपना घर है, अपनी राशि है, तो यहाँ पर आकर चंद्रमा सबसे कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये उनकी अपनी राशि है और यहाँ पर वो स्थिर भी रहते हैं। अभी फोर्थ हाउस में चंद्रमा वाला व्यक्ति देखिए, आप बहुत ज्यादा ये कंपैशनेट व्यक्ति मिलेगा। ये बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा कंपैशनेट, सबको होमली फीलिंग करवाने वाला। और अगर आप इनके घर पे चले गए तो आप देखिए आपकी जो खातिरदारी करेगी खाने पीने के मामले में, ये परफेक्टली आपको लगेगा कि वाह सच ए ग्रेट मैन, सच ए ग्रेट वुमन दे आर। तो ये चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो है ऐसा गुण दे देता है व्यक्ति को। हालांकि इनका हमेशा जो चिंता का कारण बनता है ना, वो चिंता बनती है इनके करियर की। ये 24 घंटे इनके करियर के बारे में चिंता करते रहते हैं, पर इनको घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, चिंता व्यक्ति करियर की कर रहा है और रहे वो अपने घर पे रहा है, वो कंफर्टेबल अपने घर पे फील करता है। बट अगेन दिस इज ए गुड पोजिशन ऑफ द मून, क्योंकि ये कंफर्ट फील करवाएगा आपको, गाड़ी घोड़ों में रखेगा और आपको ऐशो आराम की जिंदगी बहुत ज्यादा पसंद होगी कि भाई घर में अपन है तो एसी भी होना चाहिए, नया वाला होना चाहिए, सारे सुख सुविधाएं होना चाहिए चंद्रमा चतुर्थ भाव के लिए। अब देखते हैं हम चंद्रमा पंचम भाव या फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस में जब चंद्रमा चले जाते हैं ना, तो ये एक बड़ी ऐसी ट्रिकी पोजीशन है कि भाई चंद्रमा फिफ्थ हाउस में क्या करता है। चंद्रमा इन द फिफ्थ हाउस, मून इन द फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट लाइक एंटरटेनमेंट। अब चंद्रमा तो खुद ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसको वास्तविकता में सुख चाहिए, जहां देखो वहां पे उसको वो सुख ढूंढता फिरता है। और ये अब पंचम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को एंटरटेनमेंट पे बहुत लगा देगा। अब इसको बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, या किसी न किसी तरीके की कलाकृति या आर्ट्स, या फिर आप देख लीजिए नृत्य, या किसी भी तरीके की परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये व्यक्ति जाने के बहुत ज्यादा काबिल होता है। दूसरा फिफ्थ हाउस का चंद्रमा, यहाँ से रोमांस भी देखते हैं। अब चंद्रमा जितना भयंकर ग्रह है ना रोमांस के मामले में, देखिए वो बृहस्पति की पत्नी तारा को लेके भाग गए, इनकी अपनी खुद 27 पत्नियां थी, है ना, उन सब में भी बड़ा मैनिपुलेशन इन्होंने ये कर दिया कि भाई रोहिणी के साथ में सबसे ज्यादा ये रुक गए। तो देखिए ये अपने मन की करने वाला है। तो अब फिफ्थ हाउस में जब चंद्रमा आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, फिफ्थ हाउस में जब चंद्रमा आ जाए और अगर किसी स्थिर राशि में वह नहीं है, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में अगर ये फॉल नहीं कर रहा है, तो ये व्यक्ति एक से ज्यादा पार्टनर रखने के ज्यादा चांस रहेंगे इस व्यक्ति के, या इसको इसकी लाइफ में एक से ज्यादा पार्टनर मिलेंगे और ये सबके साथ मजे की बात है, एंजॉय भी करेगा। और जहां पर भी चंद्रमा बैठता है ना, चंद्रमा की अपनी एक बात है कि ये ना स्टोरी टेलिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई इन जिस भी भाव में चंद्रमा बैठेगा वहां की एक कहानी जरूर होगी। तो अब पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की प्यार की कहानियां आपको जरूर मिलेगी। आप अपनी कुंडली खोल के देखें और आपको पता चलेगा कि यार फिफ्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो ये भाई हाँ अपने हाल ऐसे ही है कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स में इन्हें इंटरेस्ट रहा है, या आज मन यहाँ पे है तो कल वहां पे, इनको कुछ भी अच्छा लग सकता है कभी भी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये चंद्रमा फिफ्थ हाउस वालों की। बट फिफ्थ हाउस में कुछ और भी चीजें हैं। ये जो है वो लोग लर्निंग के अंदर क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
कि भाई 5th हाउस वाला चंद्रमा लर्निंग में क्रिएटिव हो जाएगा, सीखेगा तो भी वो क्रिएटिव तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करेगा। अभी देखिए हम देखते चंद्रमा जो है छठे भाव में क्या करता है। अभी छठा भाव जो है ना वो दुश्मनों का भाव है, रोग रिपो ऋण देखे जाते हैं वहां से, वो मतलब ऑल टाइम संघर्ष है। और इतना सॉफ्ट और इतना कूल प्लेनेट जो है वो जब छठे भाव में चले जाते हैं ना तो इट डजंट फाइंड्स इट्स ओन होम, लाइक इट फील्स लाइक इट्स जो चंद्रमा है ना वो उसमें फील करता है कि यार मैं स्ट्रगल में आ गया हूँ, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये मेरी जगह नहीं है ना। छठे भाव में तो ऐसे क्रूर प्लेनेट चाहिए, राहु शनि मंगल जैसे, और यहाँ पे आके चंद्रमा फील करते हैं कि यार दिस इज नॉट माई प्लेस, वेयर इज द एंजॉयमेंट, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल इन द 6th हाउस। सो व्हाट डज द चंद्रमा डू इन द 6th हाउस। अभी छठे भाव में चंद्रमा जाएगा तो आपको ना वर्क प्लेस में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि छठे भाव से वर्क प्लेस भी देखते हैं। आपके कार्य में हमेशा ऊपर नीचे चढ़ाव रहेंगे, आप देखिएगा। दूसरा आपकी सैलरी में भी ऊपर नीचे चढ़ाव रहेंगे। आपके जो सब ऑर्डिनेट्स है आपका मन उनमें लग जाएगा कि यार मैं इन लोगों का सोचूं, मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं, और धोखा भी वही खाएंगे, क्योंकि चंद्रमा भाई साहब को इनको तो कहानी चाहिए, एक कहानी तो ये देके रहेंगे आपको जीवन में। दूसरा चंद्रमा जब छठे भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति कॉम्पिटिटिव फील करता है। दिस पर्टिकुलर पर्सन फील सो कॉम्पिटिटिव विद अदर्स, लाइक ये किसी भी व्यक्ति से कॉम्पिटिशन फील कर सकते हैं। ये हो सकता है अपने भाई बहनों से भी कॉम्पिटिशन फील कर ले। अगर यहाँ पर कोई शुभ दृष्टि नहीं होती किसी ग्रह की तो यहाँ पर चंद्रमा खराब माना गया है, यहाँ पर चंद्रमा को सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज ये मेंटल प्रॉब्लम को शो करता है कि यह व्यक्ति जो है ये किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हो सकता है ना। और कंपटीशन के फील होते हुए ऐसे लोग बहुत पीड़ित रहते हैं, बहुत मतलब सब कुछ होते हुए भी ये नाखुश पाएंगे आप इनको। नाउ अब देखते हैं हम कि 7th हाउस में इन द 7वें भाव में कुंडली के ये चंद्रमा क्या फल देते हैं। 7वां भाव जो है वो हमारी वाइफ का होता है। अब 7वें भाव में चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा जैसा सुंदर पार्टनर आपको मिलता है ना। और वो उसका स्पाउस का आपकी तरफ नेचर भी ऐसा हो जाता है, आप जैसी आपकी शादी होगी तो आपको लगेगा कि यार सो मच केयरिंग शी इज, कितना मदरली नेचर है। वो स्पाउस होते हुए भी आपका हर तरीके से जितना हो सकता है ध्यान रखेगी कि भाई इसने खाना खाया नहीं खाया। आप कहते हैं ना कि यार आइडियल वाइफ होनी चाहिए, वो 7th हाउस चंद्रमा देने में कैपेबल है। आपका अगर 7th हाउस में चंद्रमा फॉल होता है, इफ योर मूड इज इन द 7th हाउस, यू विल गेट अ स्पाउस हु इज वेरी केयरिंग, वेरी ब्यूटीफुल एंड। पर इसमें एक यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि भाई यहाँ पर वो केयरिंग है, इमोशनल है, पर वहां पे आपको रोना धोना मिलेगा फिर, क्योंकि भाई इमोशनल है तो इमोशन के साथ तो रोना धोना आता ही है। तो ये मिर्च मसाले वाली कहानी है। पर यहाँ पर ये लोग जो है अपनी जो स्पाउस के साथ चीजें एंजॉय बहुत करते हैं। ओके 7th हाउस के चंद्रमा वाले लोगों को देखा गया है कि ये लोग बिजनेस जो है वो ऐसी चीजों का ज्यादा अच्छा करते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ हो या खाने का बिजनेस हो। अच्छा अब हम देखते हैं 8th हाउस, 8वें भाव में चंद्रमा। देखिए 8वां भाव जो है गुप्त विद्या का है, और 8वां भाव एक्सीडेंट्स का है, 8वां भाव कॉन्स्पिरेसी का है, 8वां भाव ओवर थिंकिंग का है, किसी भी चीज में डीप रिसर्च का है। अब चंद्रमा जैसा प्लेनेट जिसे एक के बाद एक चीजें पसंद है कि यार मेरे को आज ये भी खा लिया, कल वो भी खा लिया, आज इसके साथ रह लिया, कल यहाँ रह लिया, वहां रह लिया, यहाँ रह लिया, और कहीं भी इसका मन खुश नहीं रहता, लाइक इट इज सो फिकल। बट जब वो 8th हाउस में चला जाए तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन होती है। चंद्रमा यहाँ पर आके अपनी लोवेस्ट पावर पे आ जाते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है, अगेन एक तरीके का ट्रेट इन लोगों में देखा गया है कि ये किसी भी चीज पर ओवर थिंक बहुत करते हैं। ये लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि सामने वाला कितना सोच रहा है। अगर आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में ये है 8th हाउस का चंद्रमा, तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन हो जाती है कि यार इस व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की बीमारी है, एग्जाइटी हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। दूसरा ये लोग भयंकर तरीके की प्लानिंग करते हैं, कॉन्स्पिरेसी के अंदर इनका बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। तो आप देखेंगे वृश्चिक राशि या फिर चंद्रमा इन दी 8th हाउस, मून इन दी 8th हाउस वाले लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है कि यार इनको लगता है कि इनके प्रति लोग कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं, या ये बहुत भयंकर कॉन्स्पिरेसी खेलते हैं किसी किसी व्यक्ति के लिए, है ना। तो इन लोगों के लिए मैं रेमेडी बताऊंगा लास्ट में, आप जरूर से जुड़िए रहिए मेरे साथ। अभी देखते हैं 9th हाउस में अगर आपका चंद्रमा है तो क्या होगा जी। इन द 9th हाउस द मून इज लाइक ऑल अबाउट, इट लव्स टू ट्रैवल, है ना।
और 9वें भाव में चंद्रमा होता है तो ये दिखाता है कि आपके फादर ने बहुत ज्यादा जो है चैरिटी की होगी, सोसाइटी में बहुत काम किया होगा। साथ ही 9वें भाव में चंद्रमा एक चीज जरूर देता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म ट्रैवल की तरफ चला जाता है व्यक्ति, कि मुझे है ना बहुत लंबा लंबा घूमना पसंद है। मतलब बेंगलोर से अहमदाबाद आ रहे हैं, अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, ये इतने लंबे लंबे रूट पे ट्रैवल करना अच्छा लगता है इन लोग को। और चंद्रमा 9वें भाव में एक चीज और देता है, ये मल्टीपल गुरुज के साथ जाना पसंद करते हैं। लाइक इनकी लाइफ में एक मेंटोर नहीं, बहुत सारे मेंटोर होते हैं और उनके साथ एक कहानी भी बनती है कि मतलब इनका अगर ग्रोथ होगा तो इनके मेंटोर ने अगर पुश कर दिया तो ये एक रिमार्केबल स्टोरी बना देंगे उसकी कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था। और आप देखेंगे कि इनके साथ ऐसा हुआ भी है। अब 10th हाउस में चंद्रमा क्या करते हैं, 10वां घर अपना शनि का घर है ना। 10वें घर में चंद्रमा आके वापस से अस्थिर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यार 10वां घर तो धीरे धीरे ग्रो करने वाला घर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई हम जो है धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ रहे हैं ना, हमारा स्टेटस एकदम से सोसाइटी में बिल्ड नहीं होता, धीरे धीरे हम ग्रोथ पकड़ते हैं। बट चंद्रमा को तो अपनी चीजें क्या चाहिए, बी क्विक, इट वांट्स एवरीथिंग अभी के अभी चाहिए। पर यहाँ पर उनको ये प्राप्त नहीं होता, वहां पर ग्रोथ होती है धीरे धीरे धीरे। और वहां पर चंद्रमा अपने आप को व्यथित पाता है कि यार ये क्या चीज है, मतलब मेरे को तो आज चाहिए और मुझे आप कह रहे हो कि 10 साल बाद मिलेगा। सो यहाँ एक थोड़ी सी उसके लिए आप कह सकते हैं कि करियर को लेके आपको शांति रखनी चाहिए। अगर आपके 10वें भाव में चंद्रमा है तो वो धीरे धीरे ही ग्रो होगा, और मन को आप जितना स्टेबल रखेंगे ना, आपका करियर उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब इफ योर माइंड इज हैप्पी, यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ एंड योर करियर टू बी हैप्पी। अब देखते हैं हम एकादश भाव, 11वें भाव 11th हाउस में चंद्रमा क्या फल देते हैं। 11वें भाव का चंद्रमा देखिए, दोस्तों के साथ इसका बहुत मन लगा रहेगा इस आदमी का, और इसे ना फॉरेन जाने में हमेशा इंटरेस्ट रहेगा कि मैं फॉरेन ट्रैवल करके आऊँ। और 11वें भाव का चंद्रमा एक ऐसी चीज देता है कि भाई इसको ना ऐसे सपने सोचता है ये व्यक्ति, ऐसी कहानियां रचता है दोस्तों के साथ स्पेशली, कि मुझे ना अंबानी बनना है, मुझे इतना बड़ा घर खरीदना है। इनकी इच्छाएं बहुत अजीब होती है क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा कोई सी भी इच्छा कहीं से भी लाके देगा। और 11वां भाव इच्छाओं का घर है अपने आप में। तो अब इनकी इच्छा पूरी हो नहीं हो वो किसी और ग्रह की शुभ दृष्टि के ऊपर डिपेंड करेगा, और 11th हाउस के लॉर्ड की पावर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। पर 11th हाउस का चंद्रमा आपको ऐसी ऐसी इच्छाएं देगा कि आपकी इच्छा पूरी हो नहीं हो पर आप इच्छाओं में गुम जरूर रहोगे, और दोस्तों के साथ आपका मन हमेशा लगा रहेगा। कहीं भी मतलब मन खराब हो, 11th हाउस चंद्रमा आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों से बात की, दोस्तों के बीच गए, आपका मन शांत हो जाएगा एकदम, यू विल फील सो रिलैक्स्ड एंड काम। अब देखते हैं 12वें भाव का चंद्रमा। देखिए 12th हाउस अपने आप में स्पिरिचुअलिटी की राशि है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, सुपर कॉन्शियसनेस का घर है, ध्यान, समाधि और इन चीजों को देखा जाता है यहाँ से। ऑल्सो यहाँ से हॉस्पिटल्स, अलोननेस, अकेलापन, एक काइंड ऑफ फेनेटिज्म, कि भाई जैसे आर्टिस्ट में पाया जाता है ना कि यार आर्टिस्ट समझते हैं कि हमारी जो कॉम है वही अलग है, हमें कोई नहीं समझता। 12वें भाव का चंद्रमा ये, 12वें भाव के चंद्रमा वाले लोग सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलना चाहते। इन्हें लगता है सब लोग, मतलब इन्होंने इनका जीवन जी लिया और इन पास्ट बर्थ में इन्होंने अपना जीवन जी लिया और अब 12वें भाव में चंद्रमा ले आए जी। अब इन्हें आपके समाज से कोई मतलब नहीं है ज्यादातर। ये क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है चलता है, मैं मेरे हिसाब से करूँगा। और दूसरा ये, इन्हें ये भी लगता है कि हम अलग हैं और हमें लोग नहीं समझ रहे क्योंकि हमारी तो बिरादरी ही अलग है। ये कहीं ना कहीं इनके मन में रहता है। पर 12वें भाव के चंद्रमा के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि इन लोगों को नींद में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नींद आने में क्यों, इनको सपने बहुत ज्यादा आते हैं 12वें भाव के चंद्रमा वालों को। अच्छा अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस चंद्रमा की रेमेडी क्या करें। तो व्यास ऋषि ने जो है नवग्रह स्तोत्रम दिया है, उसमें से दूसरा स्तोत्र, दूसरा जो उसके ऊपर श्लोक है वो चंद्रमा के ऊपर है कि दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिन सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। ऐसा कहकर वो श्लोक को कंप्लीट कर रहे हैं या उनकी स्तुति बोल रहे चंद्रमा का। तो वो बोल रहे दधि शंख तुषाराभम, दही और शंख के साथ जो शोभित है उन्हें हम चंद्रमा की जो परिभाषा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम दही और शंख भस्म का अगर यूज करें, आयुर्वेदिक एक मेडिसिन बता रहा हूं मैं, दही 1 चम्मच दही और
एक पिंच आप अगर शंख भस्म का यूज करते हैं रेगुलरली, तो भले ही आपके चंद्रमा बहुत पीड़ित हो, आपके चंद्रमा हो सकता है मून आपका जो मन है वो बहुत खराब आपको फील होता हो, 6, 8, 12 में हो, किसी क्रूर ग्रह से देखा गया हो या पीड़ित हो, कैसी भी स्थिति हो, आप दही 1 चम्मच और शंख भस्म 1 पिंच अगर आप यूज करते हैं, तो यू विल फाइंड कि यार देयर इज एन अमेजिंग रिजल्ट। आपका मन धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। पर्टिकुलर इसको एक समय पे लेते हैं। उसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे क्या रहेगा और कब शुरू करना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो वाह।